हेलो विद्यार्थियों। तो स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और मैं हूं आप सबका प्रवीण कुमार पांडे। और आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 11th ट्रिगोनोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेफरेंस एंगल। तो काफ़ी कम जगह इसका डिटेल दिया हुआ है, लेकिन मुझे लगा कि ये है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए रेफरेंस एंगल क्या होता है और कैसे पता लगाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको क्लियरली पता होना चाहिए ना। पीछे मैंने को टर्मिनल एंगल बताया, उसके बाद क्वाड्रेंट कैसे पता लगाते हैं उसका दो तरीका बताया। एक हैशटैग पीके स्टाइल जिसमें हम लोग 360 से डिवाइड करके पता लगा रहे थे, और एक बताया मैंने आप लोगों को एक मिस्ट्रेस नंबर 4 का यूज करके हम लोग जो है किस तरीके से पता लगाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक रेफरेंस एंगल। नॉर्मल लिखा क्या है इसमें कि इट इज़ ऑलवेज एन एक्यूट एंगल। ये ध्यान रखना, ये हमेशा एक्यूट एंगल होता है, ये इसमें कोई कोताही नहीं होगा ना। ये रट लो बात को। ये जो होता है हमेशा कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल होता है। क्लियर। और फिर है कि इट मेक्स टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल विद द एक्स एक्सिस। ये तो है ना नॉर्मल डिफिनेशन इसका। इट मेक्स द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल विद द एक्स एक्सिस, मतलब इसका जो टर्मिनल साइड होगा, किसी एंगल में दो साइड होता है ना, बताए थे आप लोगों को। इसको हम लोग इनिशियल साइड बोलते हैं, इसको टर्मिनल साइड बोलते हैं, जो रोटेट करता है, जो घूमता है। जैसा कि मैंने कल बताया था ना सबको, यहाँ से अगर आप इस तरीके से रोटेट करवाते हो ना, ये यही जो हमारा ये दिख रहा है ना, ये वाला जहाँ मैंने टर्मिनल साइड लिखा है, यही टर्मिनल साइड होता है। ये रोटेट करता है, घूमते रहता है ना। ये जहाँ रुक जाएगा वही इसका टर्मिनल साइड हो गया। जैसे यहाँ रुका तो यही टर्मिनल साइड हो गया, जहाँ रुका वही टर्मिनल साइड हो गया, जहाँ खत्म टर्मिनल मतलब जहाँ एंड कर जाए, खत्म हो जाए। जैसे ये आके यहाँ रुका, यही इसका टर्मिनल साइड हो गया। तो जहाँ रुक दो, ये यहाँ पे रुका हुआ खैर है ना, कहीं रोक दो, उसे कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखा है कि जिसका जो इसका जो टर्मिनल साइड होता है वो एक्स एक्सिस के साथ हमेशा बनाता है। यही इंपॉर्टेंट इसका है। आइए देखते हैं कैसे, है ना। जैसे मान लो एक एंगल दिया मेरे पास यहाँ पे, और वो जो एंगल हमारा है वो गिवन है ये रहा ना। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है एक एंगल बना रहा है, तो यही ना इसका टर्मिनल साइड हो गया। एक्स एक्सिस के साथ ये देखो बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ। तो ये देखो थीटा था, और एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल बनाएगा वही इसका है ना रेफरेंस एंगल होगा। तो देखो तो सेम ही, दोनों तो सेम ही चीज होगा ना। जो थीटा होगा वही, मतलब जो मेन एंगल है वही इसका रेफरेंस एंगल हो जाएगा। कब? जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तब। ये इंपॉर्टेंट है, ये रट लो बात को। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो आर इक्वल टू रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल जो होता है बेटा वो थीटा, यानी कि जो एंगल दिए वैल्यू उसके इक्वल होता है। लेकिन अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट देखो एंगल यहाँ पे आ रहा है ना, ये येलो वाला जो है ये टर्मिनल है ना, साइड मेरे पास दिए हुए है। और एंगल देखो यहाँ से घूम करके इधर से आया है, ये रहा घूम करके आया है। इतना बड़ा एंगल फॉर्म कर रहा है, यानी 90 से बड़ा एंगल है ना, 100 हो 110 हो, जो भी एंगल हो अपना। तो ये जो एंगल हमारा है इसका रेफरेंस एंगल क्या होगा? मान लो कि कोई एंगल आपको दे दिया इस तरीके से यहाँ पर, और पूछ रहा है आपसे कि बताओ भैया इसका रेफरेंस एंगल क्या होगा, इसका रेफरेंस एंगल क्या होगा अगर ये 110 डिग्री है। तो कुछ नहीं करो, आप यहाँ पे क्वाड्रेंट ड्रॉ कर दो ना। क्या करोगे? क्वाड्रेंट ड्रॉ कर दो। तो यहाँ पे देखो, आई होप कि यहाँ पे क्वाड्रेंट ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से ना। इसका क्वाड्रेंट हो गया, तो किस क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और हमको पता है एक चीज कि सर इसका जो रेफरेंस एंगल होता है किसी भी एंगल का, वो एक्स एक्सिस के साथ इसका टर्मिनल साइड होना चाहिए। तो टर्मिनल साइड तो ये है ना, इसका इनिशियल साइड ये हो गया, ये वाला, और टर्मिनल साइड ये वाला। तो एक्स एक्सिस के साथ तो यही ना बना रहा है। तो ये जो एंगल बनेगा, मान लो ये फाई नाम का कोई एंगल है यहाँ पे फिलहाल, तो ये जो एंगल होगा वही इसका क्या हो जाएगा? रेफरेंस एंगल हो जाएगा। क्योंकि ये हमेशा एक्यूट होता है, ये बात तो तय है, 90 से कम होता है। और ये जब भी बनाएगा तो किस साइड में?
एक्स एक्सिस के साथ ही ये बनाता है। टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस से अटैच्ड होना चाहिए, हमेशा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से कभी अटैच्ड नहीं होता है इसका। तो देखो यहाँ से अटैच कर दो तो ये पूरा कितना होता है 180। तो इसका जो रेफरेंस एंगल होगा या फाई जो भी है ना, इसको आर रख लो ना, रेफरेंस एंगल आर, तो कितना आ जाएगा 180 में से 110 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया 70 आ गया। तो इस तरीके से आराम से हम लोग पता लगा सकते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए कहानी क्या कर रहा है तुमको, 180 में से थीटा, जो गिवन थीटा होगा ये थीटा, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो ना, आपका रेफरेंस एंगल निकल जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं ना, ये रहा आपका थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ये एंगल हो गया पूरा, नहीं ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया पूरा का पूरा एंगल, ये भर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया एंगल, क्योंकि एंगल तो यहीं से स्टार्ट होगा ना। लेकिन हमको पता लगाना है कौन सा, रेफरेंस एंगल। और रेफरेंस एंगल की कहानी मुझे पता है कि हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनाता है और ये एक्यूट होता है। एक्स एक्सिस तो इस साइड में यही वाला है ना एक्स एक्सिस, इसके साथ तो भैया यही फॉर्म कर रहा है एंगल। ये कैसे निकलेगा सर, ये पूरा एंगल में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें सिर्फ 180 ये वाला, तो क्या आपको ये नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ग्रीन वाले इस पार्ट में से ये रेड वाला ऊपर का पार्ट हटा दो, तो क्या ये आर नहीं आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपको पता लगाना हो रेफरेंस एंगल, तो थीटा जो गिवन होगा उसमें से 180 सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे मान लो एक एंगल मेरे को दिया हुआ है इस तरीके से, एक क्वेश्चन में देख लो ना, ये दे दिया बड़ा सा एंगल, मान लो 230 कर दिया, पूछ रहा बता इसका रेफरेंस एंगल कितना होगा। तो इसमें क्या करोगे, नॉर्मली अगर आपको पता है कि कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एंगल लग रहा है कि आ रहा है और नहीं हो रहा, थोड़ा सा अज्यूम कर लो, क्या दिक्कत है ना, ये अज्यूम कर लिए, नहीं क्वाड्रेंट बना दिए हम लोग। अब तो क्लियर दिख रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट वाली बात है, और थर्ड क्वाड्रेंट में यही एंगल मेरा होता है। नहीं देखो, तो इस 180 में से 180 को सब्ट्रैक्ट कर दो 230 में से, पूरे में से, तो जो रेफरेंस एंगल होगा आपका, ये वाला जो रेफरेंस एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक, वो क्या होगा 230 में से 180 सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आएगा अपना आंसर आम ही मिले लिख दो, है ना। आई होप, है ना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए इसमें ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम लोग, है ना। अब रही बात फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल देखो भर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा पूरा, नहीं बड़ा सा एंगल, और एक्स एक्सिस तो इधर ही ना भैया। तो देखो तो ई जो होगा वो रेफरेंस एंगल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल बनाता है हमेशा। टर्मिनल साइड जो होना चाहिए वो एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए, और यही तो टर्मिनल साइड यही ना घूम रहा है, ई तो बेचारा स्थिर हो गया, ये ना इनिशियल साइड ये हो गया ये वाला, और फाइनल साइड हमारा ये हो गया, ये सुनो। चलिए, तो टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वही एंगल रेफरेंस एंगल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो देखो तो 360 में से अगर हम ये थीटा सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मेरा आर नहीं आ जाएगा, हाँ सर आराम से आ जाएगा, नहीं वही 360 माइनस थीटा। तो क्लियर हो गया। फिर से एक बार वॉच कर लो मेरे तरफ से, हम एक ही बार बताते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, आर इक्वल टू थीटा होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 180 माइनस थीटा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस 180 होता है, याद रखना ना। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, 360 माइनस थीटा होता है। ये बस रट लो अपना, है ना, यही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं 70 डिग्री का रेफरेंस एंगल पूछा है, 70 डिग्री का। 70 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये आर इक्वल टू रेफरेंस एंगल आर होता है ना, वो थीटा के इक्वल सेम हो जाएगा 70, है ना, बताए थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होता है। अगला क्वेश्चन करो जरा आप, कितना दिया है, 110 डिग्री दिया है, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा ये सर, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा 110। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 180 माइनस समथिंग करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 180 माइनस 110 इक्वल टू कितना डिग्री आ गया सर, 70 डिग्री, है ना। अब दोनों सेम आया, ऐसा कोई मतलब मत निकालना है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, ये भी इसको इरेज करते हैं, आप लोग लिखते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या सर मेरा दिया है, 205 डिग्री, है ना। कुछ बनाते हैं, बाकी आप लोग बनाना है ना, काफ़ी चिंदी है। 205 किस क्वाड्रेंट में आएगा, 205 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा माइनस 180, देखो ऊपर बताया ना, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा माइनस 180। तो निकाल लो अपना ना, इसका जो रेफरेंस एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब ये पूरा हो गया ना,
यही रेफरेंस एंगल, कौन सा रेफरेंस एंगल होगा? टर्मिनल साइड जो है एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए, यही ना होगा? हाँ सर होगा। तो क्या आ जाएगा रेफरेंस एंगल मेरा? 205 और -180 कितना आ रहा है देखो तो। ये आपका आ जाना चाहिए 5 हो गया, और ये 10 में से 8 चला गया 2, 25 आ गया ना। कितना था हमारा ये? 205। चलिए अब हम लोग निकालते हैं 300 डिग्री, है ना, कि 300 डिग्री जो आएगा वो कहाँ पे आएगा हमारा? 300 काफ़ी इजी आप लोग इसको करा ना। 300 जो है इजी है, बता दिए इजी है तो इजी है ना, आराम से बन जाएगा। हम एक बताते हैं आपको 400 वाला ना, थोड़ा सा अलग से है ना। 400 अगर आपको दिया है तो जैसे ही 400 आया ये 360 से ज़्यादा हो गया नहीं, और कोई भी एंगल जो 360 से ज़्यादा हो जाए, ये ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें ना। तो उसके लिए आप एक काम करोगे बेटा कि उसमें आप लोग जो है उसका को टर्मिनल एंगल निकाल देना। को टर्मिनल एंगल कब निकालना है? जब वो 360 से ज़्यादा हो जाए। तो इसका को टर्मिनल एंगल निकाल दो, तो 360 इंटू 1 और प्लस कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो इसका को टर्मिनल एंगल जो आया 40 आया है। तो मेरा अब जो काम होगा वो 40 पे होगा ना। किस पे होगा? 40 पे। अब 400 पे मेरा काम नहीं होगा। आइए देखते हैं, हम लोग कर लेते हैं आराम से काम। तो 40 आया, तो 40 किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में r = थीटा होता है, यानी 40 ही हो जाएगा। अगर आप चाहते हो इसको लॉन्ग वे में करना तो थोड़ा सा फिगर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ना। 400 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो 360 यहाँ पे, तो 360 से कितना आता है? 40 ज़्यादा। तो बात तो वही आ गया ना। एक बार आपको खाली घूमना पड़ेगा इस तरीके से, है ना। खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अच्छा होगा कि आप रेफरेंस एंगल निकाल लो, है ना। ये सॉरी को टर्मिनल एंगल मान लो दे दिया है मेरे को 772 डिग्री, इतना बड़ा दे दिया है ना। इसका पता लगाना को मतलब रेफरेंस एंगल। प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है ना, कहाँ पे एंगल होगा? पहले तो ये पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में ये है। तो उसके लिए आप इसका क्या निकाल लो? को टर्मिनल एंगल, यानी क्वाड्रेंट पता लगा लो इसका। और रूल इसका हम बता चुके हैं। तो देखो तो इसको कर दो 2 इंटू 360, 772 में से 720, तो 2 5 कितना आ गया? 52 आ गया आपका नहीं। तो इसका क्वाड्रेंट कौन सा आ गया? फर्स्ट ही तो आ गया सर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ गया इसका? तो इसका जो रेफरेंस एंगल होगा वो 52 ही खुद हो जाएगा, चूँकि है ना 52 आया है, यहाँ पे आया है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेफरेंस एंगल थीटा के इक्वल होता है। और भी आप एक आध क्वेश्चन ले सकते हो बड़ा सा। मान लो दे दिया 1548 दे दिया ना, इसका पता लगाना है। चलिए तो आप डिवाइड कर लो इसको किससे? 360 से। 4 बार में कर दो 1440 है ना। 8 आ गया 0, अब 5 108 आ गया ना। तो क्या आ गया सर? ये इज इक्वल टू 360 इंटू 4 और प्लस 108। और 108 किस क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और सेकंड क्वाड्रेंट का हम लोग रेफरेंस एंगल कैसे निकालते हैं? अभी तुरंत बताया था आप लोगों को, है ना, कि 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये 108 के लिए कहाँ नहीं आ गया? यहाँ पर लिखना है इसका कि 108 जो है इसका जो रेफरेंस एंगल होगा वो क्या आ जाएगा? 180 और -108 मतलब कितना डिग्री? 72 डिग्री है ना। किसका? 1548 डिग्री का जो रेफरेंस एंगल आएगा वो 72 डिग्री हो जाएगा। तो किसी भी बड़ा बड़ा जो एंगल दे देगा तो उसका आप लोग पहले को टर्मिनल एंगल पता कर लेना, या उसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट पता कर लेना कि किस क्वाड्रेंट में आएगा एंगल। अब क्वाड्रेंट पता करने के बाद नॉर्मली बिहेव जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में r = थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस 180, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा। ये सुनो। चलिए तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सुनो, तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल और सिस्टम ऑफ एंगल्स के बारे में, कि किसी भी एंगल का मेजरमेंट कितने तरीके से किया जाता है, वो कौन कौन सा वे होता है। क्लियर? चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।